प्रायश्चित, हृदय परिवर्तन की अद्भुत कहानी। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, बिल्कुल अकेला, पेड़ों से घिरा हुआ, जैसे समय ने वहां दस्तक देना ही छोड़ दिया हो। वहां हर रोज शाम को एक बूढ़ा ब्राह्मण, जिसका नाम हरिदत्त था, दिया जलाने आता। मंदिर कोई विशेष नहीं था, ना वहां दर्शनार्थियों की भीड़, ना घंटे की आवाजें। फिर भी हरिदत्त उसे मंदिर नहीं, आत्मा का द्वार मानता था। एक दिन गांव में एक जैन मुनि आए। गौरवर्ण, शांतमुख, दिगंबर, शरीर में कोई वस्त्र नहीं, हाथ में मयूर पिच्छिका और कमंडलू। मुनि श्री विशाल सागर के आगमन की चर्चा चारों ओर फैल गई। पर यह कहानी उनके प्रवचनों की नहीं, उस आंतरिक भूचाल की है जो एक सामान्य मनुष्य के भीतर जैन धर्म की एक शिक्षा से जन्मा। गांव के पटेल का बेटा रघुनंदन जवान था, पर शराब, ताश और झूठ का दीवाना था। उसका मानना था कि जीवन केवल भोग है, त्याग एक दुर्बलता है। पिता ने बहुत समझाया, पर वह अंधकार में ही अपनी रोशनी ढूंढता रहा। एक दिन रघुनंदन मंदिर की ओर गया, ना श्रद्धा से, ना पश्चाताप से, बल्कि इसलिए कि मंदिर के पास आम के पेड़ पर पकी अमियां थीं। वहीं मुनि विशाल सागर ध्यानस्थ बैठे थे। रघुनंदन को यह देख कुछ हास्य आया। ये भी तो जी रहे हैं, बिना कुछ खाए पिए, भोगे कैसे? उसने सोचा। मुनि ने धीरे से आंखें खोली, मानो उसकी आत्मा का प्रश्न सुन लिया हो। भोग का स्वाद निर्दोष मृग को पकाता है, संयम का स्वाद आत्मा को जगाता है। रघुनंदन हंस पड़ा। कहने सुनने की बातें हैं ये। दुनिया पेट से चलती है, आत्मा से नहीं। मुनि बोले, सच यही है, जो अपने भीतर के हिंसा और लोभ के अजगर को मार ले, वही राजा है, बाकी सब भिखारी हैं। शब्दों में कोई विशेष आक्रोश नहीं था, पर भी वज्र की तरह रघुनंदन के हृदय पर गिरे। वह बिना कुछ बोले चला गया। उस रात वह सो न सका। माँ के मरने की याद आई। उस दिन भी वह शराब के नशे में था। पिता की झुकी हुई आंखें, बहन की दबी हुई इच्छाएं, सब जैसे लौटकर आ गई। अगली सुबह वह मुनि के पास बैठ गया। एक सप्ताह तक वह हर रोज उनके पास आता। धीरे धीरे उसने झूठ बोलना छोड़ा, मांस मदिरा का त्याग किया और सबसे पहले गांव के एक गरीब जुलाहे का कर्ज चुकाया, जो कभी उसके कारण को तबाह हो गया था। जब लोगों ने पूछा, क्यों बदल गए रघु? उसने बस कहा, मैंने पहली बार अपने भीतर झांका और वहां रोता हुआ मनुष्य देखा। मुनि ने उसे चुप कराया नहीं, जीना सिखा दिया। कुछ दिनों बाद मुनि चले गए। मंदिर फिर सूना हो गया, लेकिन गांव में अब एक नया दीप जलता था, रघुनंदन का हृदय, जो प्रायश्चित की अग्नि में तप कर सोने सा शुद्ध हो चुका था। जय जिनेंद्र। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।